हाय प्यारी स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद राजेश। और आपका इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में स्वागत करते हैं। तो परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करें हैं। जो JNV 2021 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के बच्चे, वो बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और पहला वीडियो एकदम बेसिक क्लास था और पहले ही वीडियो से आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आप लोग कर भी पाएंगे और ध्यान से वो वीडियो देखे होंगे। जैसा ये क्वेश्चन मैं बता भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो सबसे आसान क्वेश्चन है। और ये टाइप 1 और 2 में मैं टाइप 1 में भी इसको मैं देखा था और आपको समझाया भी था कि इसको बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। जो बच्चे ध्यान नहीं दिए बिल्कुल ध्यान देना, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, ये ध्यान देना। और कुछ बेसिक चीजें आप भूल रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। दशमलव वाले क्वेश्चन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो भी बच्चे गलती कर रहे हैं, उसको भी मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो भी टाइप 3 नहीं चल रहा है, टाइप 3 कल मैं स्टार्ट कर दिया था, उसके आगे मैं बढ़ूंगा आगे। पहले इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 0 से 0 कट गया है और यहां से काटेंगे तो 5 3 15 5 2 10। तो आंसर आपका इस रूप में भी दे सकता है या इसी को तो दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.5 भी दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, इतना आसान क्वेश्चन। और आपको ये आसान से क्वेश्चन हो भी गया होगा जब आप ध्यान से पढ़े होंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट करना। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आसानी से हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करते ही आप देखिए उसको कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए। कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे। ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आ गया तो इसको देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है का समतुल्य। देखिए ऐसा ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको प्रॉब्लम कर देते हैं। समतुल्य है, ये देखिए ऐसा रहेगा 1.5 समतुल्य है, ये समतुल्य है ऐसा लिख देगा। तो वो इसका मतलब आंसर सारे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो किस में कन्वर्ट करना है इसका मतलब परसेंटेज में। आपको डायरेक्टली बोला नहीं रहेगा, या तो लिखा ही रहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, अगर आंसर परसेंटेज में रहता है तो यहाँ देखिए 1.5 है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं, यहाँ बराबर करते हैं, फिर बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। सबसे आसान है 2 0 15 में लगाओ, मैंने आपको पहले भी रूल बताए हैं। 2 0 लगाओ और एक अंक दशमलव है तो यहाँ एक अंक दशमलव लगा दो। और आपको मैंने बताया दशमलव के बाद 0 नहीं लिए जाते, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 150%। तो ये आपका आंसर हो जाता। इस तरीके से आपको करने हैं तो बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखिए और क्वेश्चन में बताता हूं। जैसे आ गया 0.01 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। अब ये भी क्वेश्चन आ गया, दशमलव वाले में बता रहा हूं, दशमलव वाले नहीं शायद में करवाया था। तो ध्यान से समझना है, आपको वही रूल करना है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आपका रूल वही कहता है। देखिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए परसेंट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1 है और 1 में कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगा लीजिए। और ये ध्यान देना कितने अंक दशमलव था, यहाँ 2 अंक दशमलव था, तो यहाँ 1 2 2 अंक दशमलव लगा दीजिए। दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बेसिक क्लास बहुत पढ़ाया हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो पढ़े हुए हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ सब लगाया है, प्रतिशत में बदलना है तो अब देखिए 100 से गुणा करते ही प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, तो इसका मतलब 1% आंसर आ जाता। तो इस तरीके से सवाल को करने हैं। आप बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखिए कैसे कर रहे हैं कुछ बच्चे। यहाँ इसको पहले यहाँ दशमलव बराबर किए, ठीक है कोई गलती नहीं है, लेकिन आप 100 से गुणा करके ये सारी कहानी करिए। जब 100 से गुणा करके करेंगे, देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, ऐसे भी कर सकते। तो 1/100 आ गया यहाँ, और गुणे में ये 100 तो रहेगा ही ना, क्योंकि 100 से गुणा करने पर ये प्रतिशत चिन्ह लगता है। तो 100 से 100 कट जाता तब भी आपका 1% आता। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आसान आपको ये पड़ जाएगा। आपको फिर दशमलव बराबर करने की जरूरत नहीं, आसानी से वो दशमलव, फिर दशमलव के बाद 0 हट जाता है। मैं कई बार रिपीट करता हूं और आपको याद भी कर लेने हैं कि दशमलव के बाद चाहे यहाँ देखो दशमलव लगाओ या हटा दिए तो आपका इस रूप में भी आंसर दे सकता है। 10.0 इतना % भी दे सकता है या 1% भी
दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 टाइप हम लोग चल रहे थे और टाइप 3 में हमने बताया था कि क्लास 10th का स्टूडेंट था और वह 600 पूर्णांक में 400 अंक पाया, तो कितना परसेंट पाया इसको निकालना हम लोग सीखे थे। उसमें हमने बताया था कि कुल पूर्णांक अंकों को जितना टोटल अंक होता है, टोटल मार्क्स होते हैं, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है और वो जितना 600 में जितना प्राप्त किया है अंश में रखने और 100 से गुणा कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए थे, तो आगे उसको हम बढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक जो अरिहंत मैं रिकमेंड किया हूं कि आप प्रैक्टिस के लिए एक बुक रखिए जरूर, नवोदय विद्यालय वाले। और वो रेकमेंड किया हूं कि अरिहंत बुक पहले आप करिए उसको, और अरिहंत बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे और प्रैक्टिस आप करते रहिए अपने बैठकर करते। देखिए अगर मैं कहता हूं यहां 2 विद्यार्थी हैं, राम ने परीक्षा में 400 अंक में 300 अंक, या यहां लिख दो 320 अंक प्राप्त किया तथा 300 अंक, ऐसे लिखो, अच्छा 300 अंक तथा उसी परीक्षा में श्याम 350 अंक प्राप्त किया। बताइए कि श्याम कितना प्रतिशत, ऐसे लंबे लंबे लिखे रहेंगे लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, कितना प्रतिशत राम से अधिक अंक प्राप्त किया। एक बार मैं पढ़ देता हूं। राम ने एक परीक्षा लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक परीक्षा में 400 अंक में 320 अंक तथा उसी परीक्षा में श्याम 350 अंक प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना है, परीक्षा वही अगर है तो पूर्णांक टोटल 400 ही होगा। इसका मतलब ऐसा मैं बोलूं, राम 400 में 320 पाता है तो वहीं श्याम कितना पाता है, 350 अंक प्राप्त करता है। तो बताइए कि श्याम कितना प्रतिशत, यहां देखिए प्रतिशत लगाना भूल गए तो यहां प्रतिशत शब्द रहेगा, कितना प्रतिशत राम से अधिक प्राप्त किया है। कौन प्राप्त किया है, श्याम। तो आपसे ये प्रश्न है कि श्याम वैसे भी ज्यादा पाया हुआ है, किससे ज्यादा पाया हुआ है, राम से, तो कितना प्रतिशत ज्यादा पाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे, राम का प्रतिशत निकालेंगे। तो राम कितना पाया हुआ, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने आपको समझाया है कि टोटल पूर्णांक जितने का है, कुल अंक में से जितना पाया वो नीचे रखते हैं। तो 400 टोटल पूर्णांक था, कितना पाया इन्होंने, 320 पाया और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत निकल आता है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे आसान है, जितना भी अंक पाया हुआ है अंश में रख देना है, कितने में से पाया हुआ है हर में रख देना है, गुणे 100 कर देना है। अब देखिए 0 से 0 इसके कट जाएंगे और 4 32, इसका तो आ जाएगा 80%। मतलब राम ने कितना परसेंट पाया है, 80%। अब ऐसे ही हम लोग श्याम का निकालेंगे, तो श्याम जो है वह 400 में 350 अंक पाया, गुणा 100 कर देंगे, 0 इसका 2 0 कट जाएगा। अब इसको 4 से अगर भाग देंगे तो दशमलव में आएगा ये। अब 4 से भाग दीजिए, 4 और 32, ठीक है। 2 से काटना चाहे काट सकते हैं तो आसान और हो जाएगा, लेकिन काट लीजिए ऐसे ही। 4 और 32 3 हो जाएगा, 4 7 28
है ना, 2 बचेगा, ठीक है, 30 हो जाएगा ना, 4 8 32, यहाँ 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो इतना परसेंट पाया। इसका मतलब श्याम जो है 87.5% पाया और राम 80% पाया। तो श्याम कितना इससे तो ज्यादा पाया हुआ है, कितना ज्यादा पाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 87.5% में 80% घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ दशमलव बराबर कर लीजिए, घटाने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, बेसिक क्लास देख लीजिए, परसेंट दशमलव भिन्न का तो वहां आ जाएगा, तो 5 में इसे घट जाएगा तो यहाँ 5, 7 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0, तो इतना यहाँ ध्यान रखिए। तो यहाँ 1 मिनट देखिए, ये 87.5 है, ठीक है, तो यहाँ 7.5 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब कितना ज्यादा पाया है श्याम ने, 7.5% ज्यादा पाया है। कितना पाया है, 7.5% ज्यादा पाया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपको अपना परसेंटेज निकालना आप सीख गए होंगे कि कुल पूर्णांक को कहाँ रखना है, नीचे रखना है, उनमें से जितना पाए हैं अंश में रखना है और गुणे 100 कर देना है, आपका आंसर, आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो अपना क्लास का रिपोर्ट कार्ड का अपना जो परसेंटेज है निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से नोट करना है आपको, तो ध्यान से समझते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैसे होगा हम इसको देखते हैं। और देखिए क्या दिया है इसमें, हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया, राम जो है 120 रुपए लेकर बाजार जाता है। कितना लेकर जाता है, 120 रुपए लेकर बाजार गया और उसने क्या किया, 30 रुपए की कॉपी और तथा 10 रुपए की पेन खरीदी। बताइए कि उसने कितना प्रतिशत रुपए खर्च कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान देना है कि वो कितना रुपए बाजार लेकर गया, तो वह कुल उसके पास पैसा हो जाएगा। 120 रुपए लेकर गया तो 120 रुपए कुल की बात हो गई। 120 रुपए में इसने कितना खर्च किया, देखिए हमें किसका निकालना है प्रतिशत, वो ध्यान देना, हमेशा अंश में रहेगा। हमें खर्च का निकालना है, तो खर्च उसने कितना किया है, वह अंश में कितने में से किया है, हर में कितना किया, कितने में से, 120 रुपए में। तो ध्यान से देखिए 120 रुपए कुल उसने लेकर गया, 120 रुपए में खर्च कितना किया, 30 रुपए यहां से किया, 10 रुपए यहां से किया, तो किया कितना, 40 रुपए। हमें क्या निकालना है, खर्च का परसेंट निकालने हैं और परसेंट बदलने के लिए हमने आपको बताया 100 से गुणा कर देना, 0 से इसका 0 काट दो, इसका 0 काट दो, ठीक है। अब देखिए 4 3 ये 12 हो जाएगा, तो ये देखिए 10 यहां बचा और 10 यहां बचा, अब इसका भी 0 काट सकते थे, तो ये 100 बटे कितना हो जाएगा, फिर बताओ 3 हो जाएगा। 100 बटे 3 को हमने बताया था, इसको 33 से 1/3% आपका हो जाएगा। 3 3 9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली, चाहे आपका इतना ही आंसर बोल सकते हैं। तो आपको ये बातें एकदम समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लेता उसने कितना प्रतिशत बचत किया, तो आप क्या करते, तो अब ध्यान देना है। अगर वो आपसे प्रश्न कर देता कि खर्च की बात नहीं पूछता, बचत की बात पूछता, तो आपको इतना आपका माइंड जाना चाहिए कि वह कितने रुपए बचाया। खर्च अगर 40 रुपए कर रहा है 120 रुपए में, तो बचत कितने का किया, 80 रुपए का। बताइए अगर वो 120 रुपए लेकर गया, अगर 30 रुपए की कॉपी खरीदी, 10 रुपए की पेन खरीदी, तो ये 40 रुपए खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 80 रुपए। और 80 जितना अगर हमें बचत का परसेंट, तो बचत कितना किया, 80। हमेशा ध्यान देना है जिसका परसेंट निकालते हैं अंश में, तो बचत का निकालना, तो बचत को हमें कहाँ रखना है, 80 अंश में कितने में से किया है, 80 में गुणे 100 कर दे, तब भी आपका ये बचत का भी परसेंट आ जाता। तो आपको मैंने दोनों तरीका से बता दिया। तो परसेंट अगर बचत का भी पूछता तो इस तरीके से निकाल लेते, खर्च को मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। या आपको इसको 100 में घटा देते तब भी आपका आंसर यहाँ से आ जाता। तो ये चीजें थी, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और हम लोग करते हैं, अब दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप 4, ठीक है।
और वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत आसानी से वो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और मैं उसकी भी चर्चा करूंगा जो आप 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं। जल्दी से नोट करिए इसको। देखिए आगे बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ रहे हैं, और टाइप 4 में ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं ये क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन करवाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन से, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। और यहाँ के जो शब्द हैं वो आप बारीकी से समझना, शब्द में ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि डिनोमिनेटर में क्या रखें और न्यूमरेटर में क्या रखें, और 100 से गुणा तो करना आप सभी जो जानते हैं। तो ये तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देना, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। आपको कुछ नहीं देखना है, जिसके साथ का शब्द लगा रहेगा हमेशा उसको हर में रखना है। तो 48 का, तो ध्यान रखना है 48 यहाँ कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रखना है। और 48 का कितना प्रतिशत क्या है, 6 है, तो 6 कहाँ रखना है, अंश में रख देना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए बात कर रहा है तो 100 से गुणा करना जरूरी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 6 कम 6, 6 8 48। अब यहां से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 25/2, और इसको हमने बताया था 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इस सवाल को करें हम, तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, बस रूल वही लगाने हैं। कह रहा है 48 का, तो का किसके साथ, सॉरी 18 का, तो 18 का किसके शब्द लगाया है, 18 के साथ, तो 18 कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 18 के साथ का लगाया है, तो 18 को हमेशा हर में रखना है। कितना प्रतिशत 6 है, 36, तो 36 यहां रखना है, गुणे 100 कर देने हैं, आपके क्वेश्चन कंप्लीट। 18 कम 18, 18 दूना 36, 2 और गुणा 100 में कर देंगे, तो 2 का गुणा 100 में करते ही 200 हो जाएगा, 200% है 18 36 का। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आए हुए होंगे। तो कोई भी सवाल अगर आए जिसके साथ कहता है कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का शब्द या के शब्द रहता है हमेशा उसके नंबर को डिनोमिनेटर में रखने हैं, और आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कहेगा यहां, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि जो ए है, जो बी है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत, का किसके साथ लगा, ए के साथ लगा है, बी ए का, तो का किसके साथ, ए के साथ, तो का वाले नंबर को कहां रखना है, डिनोमिनेटर में। कौन प्रतिशत निकालना है, बी, तो गुणे 100। तो इस तरीके से सवाल करेंगे तो का शब्द आपको समझ में आ गया होगा, ये 40% है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये टाइप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सरलीकरण के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 120 का 10% प्लस और कुछ ऐसे रह सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए ये सारे जो पैटर्न का क्वेश्चन दिए हैं आपके कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से समझना है। ये तीनों क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये माइंड में ला लेना है। जिसके पहले वाले जो 4 टाइप चल रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग बहुत आसान से करेंगे, समझिएगा, बस ध्यान से समझना है। अब यहाँ शब्द है मिनट, शब्द है क्या है, मिनट है, और यहाँ क्या है, हावर लगा हुआ है या घंटे है, तो ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ शब्द लगा है का, तो 15 मिनट 1 घंटे का, तो हमने आपको बताया था जिसके साथ का शब्द लगा रहेगा उसको कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में। तो अभी देखिए गलती कैसे करते हैं बच्चे, वो ध्यान से समझना, और गुणा 100 कर देंगे,
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मिनट है और यहाँ घंटे हैं, तो दोनों को सेम मात्रक में होना चाहिए। इसका मतलब मिनट में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिनट में कितने घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बताएंगे 60 मिनट हो जाएंगे। तो आपको जरूरत क्या है, एक घंटे को किस में कन्वर्ट कर लेना है, मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ये मिनट में हो गया तो ये भी मिनट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। घंटे के स्थान पर आपका सवाल हो जाएगा आसानी से। 15 कम 15, 15 चौको 60, 4 से काट लेंगे तो 25 बार। इसका मतलब ये 25% है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम दिए हैं 10 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो कहेंगे 24 घंटे, तो 24 यहाँ रखेंगे। जिसके साथ का लगा है उसको डिनोमिनेटर में, एक दिन ना रखकर घंटे को रखेंगे, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, टाइम सेम यूनिट में होना चाहिए। तो आवर सेम होना चाहिए, इसलिए 24 घंटा एक दिन में होता है। और 10 घंटे कहाँ रखेंगे, अंश में गुणा 100 कर देना है। सॉल्व करेंगे तो इसको 0 ना काटो, यहीं से काट दो। देखो सॉरी, यहाँ 24 घंटे, ठीक है। अब इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या 4 से ही काट सकते हैं डायरेक्टली, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, और 4 3 12। तो 25 पंचे 125 बटे 3, इसको सही बटा बना लेंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। या आप ऐसा बना सकते हैं 3 चौक 12, 3 एक कम 3 और 2 3%, इतना आप कर सकते हैं। 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एक कम 3, एक कम 3 और 2 यहाँ बचेगा, इसको बना सकते हैं। अब इस सवाल को करें तो 1 किलोग्राम, 200 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो किलोग्राम का शब्द लगाया है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो पहले यहाँ ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 किलो के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1000 ग्राम रखेंगे। और 200 का है, 200 यहाँ रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1 0 2 0, इसका 1 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20%। तो आपका सारे सवाल हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग कल मिलेंगे, कल के वीडियो में आप मिलेंगे, देखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से।